नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को बिहार पहुंचे और बिहार में पहुंचकर नीतीश कुमार से सब गिले शिकवे मिटा दिए। तो तेजस्वी यादव की वो उम्मीद भी खत्म हो गई जो उन्हें लग रहा था कि नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारेंगे और आरजेडी के साथ आएंगे। लेकिन लालू यादव और राहुल गांधी ने इस बार प्लान बी तैयार किया हुआ था। क्या है प्लान बी? महागठबंधन इस बार बिहार में प्लान बी से चुनाव लड़ने जा रहा है और जिसकी पुष्टि कहीं ना कहीं हो चुकी है। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल, आप देख रहे हैं भारत लोक। 8 महीने के बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होना है। दिल्ली विधानसभा चुनाव खत्म होते ही भाजपा की केंद्रीय लीडरशिप अब बिहार के विधानसभा चुनाव में जुट गई है। बिहार विधानसभा चुनाव बीजेपी के लहजे से काफी इंपॉर्टेंट है। बीजेपी इस बार कुछ भी करके बिहार में सरकार बनाना चाहती है और अपना सीएम बनाना चाहती है। महाराष्ट्र पैटर्न की तर्ज पर बिहार चुनाव लड़ा जाएगा। नीतीश कुमार इस समय फंस गए हैं बीजेपी के चंगुल में। बगावत करते हैं तो पार्टी टूटती है और अगर भाजपा के साथ रहते हैं तो फिर शायद मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। ऐसे कयास और लगाए जा रहे हैं। लेकिन तो वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार को अपने पाले में करने को लेकर तेजस्वी बार बार कोशिशें कर रहे हैं। जब बात नीतीश से नहीं बनती तो फिर उनके बेटे निशांत कुमार को साधने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके अलावा महागठबंधन यानी कि कांग्रेस और आरजेडी ने एक प्लान भी तैयार किया है। प्लान बी क्या है? जी हाँ, बिहार के रहने वाले एक धाकड़ और तेज तर्रार नेता को कांग्रेस ने बिहार में लॉन्च कर दिया है। जी हाँ, कांग्रेस कन्हैया कुमार को बिहार में लॉन्च करने वाली है। कांग्रेस के सीनियर नेता हैं कन्हैया कुमार, तेज तर्राक हैं, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आए हैं जेएनयू से, और ऐसे में कन्हैया को बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लॉन्च करने की बात कही जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि कन्हैया बिहार से आते हैं, बिहार की राजनीति को समझते हैं और इस चीज का फायदा अब कांग्रेस उठाने जा रही है। सिर्फ कन्हैया ही नहीं, कांग्रेस के पास बिहार में एक और तुर्क का इक्का है जिसको कांग्रेस वक्त आने पर इस्तेमाल करेगी या फिर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। वो है पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव। पप्पू यादव भी बिहार की राजनीति में काफी लंबे समय से गुंजाइशें तलाश कर रहे हैं और ऐसे में लगता है कि अब समय आ गया है। कांग्रेस ने बिहार में कन्हैया कुमार और पप्पू यादव की डेडली जोड़ी बनाकर भेज दी है। तो वहीं कांग्रेस ने बिहार में एक तेज तर्राक प्रभारी कृष्णा अल्वारू को भी नियुक्त किया है। अब बताया जा रहा है कि कृष्णा अल्वारू, कन्हैया कुमार और पप्पू यादव, इनकी भूमिका जो है वो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर निर्धारित कर दी गई है। कृष्णा अल्वारू आरजेडी के साथ संबंध साधेंगे और ज्यादा से ज्यादा सीटें लेने की कोशिश करेंगे। तो वहीं दूसरी ओर कन्हैया कुमार और पप्पू यादव अब बिहार में जनसंपर्क करेंगे। पप्पू यादव ने भी कन्हैया कुमार का बिहार में स्वागत किया और कहा कि हम बिहार में बड़े भाई की भूमिका में चुनाव लड़ेंगे। मतलब बिहार में आरजेडी के बैनर तले कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ेगी, बल्कि जो महागठबंधन बनेगा उसकी सर्वे सर्वा कांग्रेस होगी। जी हां, राहुल गांधी दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद कुछ अलग ही मूड में नजर आ रहे हैं। बिहार चुनाव को लेकर वो काफी सीरियस हैं, कई बार बिहार जा चुके हैं और एक चीज तो समझ में आ गई है दिल्ली चुनाव से कि अगर कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन ने आगे किसी भी चुनाव में कम या ज्यादा करने की कोशिश की तो कांग्रेस ना खेलेगी ना खेलने देगी। वही वाला हाल हो जाएगा जो दिल्ली में हुआ है और कांग्रेस अकेले चुनाव भी लड़ सकती है। तो ऐसे में तेजस्वी की मुश्किलें बढ़ी हैं। या तो तेजस्वी कन्हैया कुमार, पप्पू यादव और कांग्रेस के नए प्रभारी के साथ मिले, कांग्रेस को बड़ा भाई माने और चुनाव लड़ें, या फिर तेजस्वी यादव कांग्रेस का बगावती रूप देखने के लिए तैयार हो जाएं। जी हाँ, तेजस्वी यादव के लिए बिहार विधानसभा चुनाव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तेजस्वी यादव किसी भी तरीके से इस बार सरकार में आना चाहते हैं और ऐसे में जब नीतीश कुमार से बात नहीं बन रही है तो तेजस्वी यादव को कांग्रेस के साथ मिलके एक बड़ा महागठबंधन बनाना होगा और इस महागठबंधन में कुछ और दल भी शामिल हो सकते हैं। जी हाँ, पशुपतिनाथ भी शामिल हो सकते हैं,
उसके अलावा बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी शामिल हो सकती हैं, कयास किए भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव को खतरा कन्हैया कुमार से है। जी हाँ, कन्हैया कुमार बिहार के बेगूसराय से सीपीआई के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं, गिरिराज सिंह से चुनाव हारे थे। उसके बाद कन्हैया कुमार ने सीपीआई छोड़ी, वो कांग्रेस में चले गए। कांग्रेस में 2024 का चुनाव नॉर्थ दिल्ली से लड़ा। उसके बाद वापस बिहार की ओर कन्हैया जा रहे हैं। बिहार की राजनीति में देखा जाए तो बिहार कांग्रेस ने कन्हैया को कभी एक्सेप्ट नहीं किया और ना ही कन्हैया के प्रति वो रुझान दिखाया। और बड़ा मायना यह भी है कि तेजस्वी यादव, लालू यादव नहीं चाहते कि कन्हैया कुमार बिहार में आए, क्योंकि अगर कन्हैया कुमार बिहार की राजनीति में सक्रिय होते हैं तो उसका नुकसान कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को हो सकता है। और लालू यादव, जिन्होंने कभी पप्पू यादव को अपने बेटे की राजनीति के सामने नहीं खड़ा होने दिया, वो कन्हैया कुमार को कैसे बर्दाश्त करेंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अब ये देखना है कि बिहार में कन्हैया की एंट्री से क्या महागठबंधन और मजबूत होता है या फिर तेजस्वी यादव अपनी खुद की इनसिक्योरिटीज में फंसे रहते हैं। क्या उनको लगता है कि कन्हैया कुमार उनकी पॉलिटिक्स को खराब कर देंगे? तो ये कई बड़े सवाल है, ये कई बड़े सवाल है जो आज पूछे जा रहे हैं कि आखिर पप्पू यादव, कन्हैया कुमार को एक साथ बिहार क्यों भेजा है राहुल गांधी ने? राहुल गांधी के दिमाग में क्या चल रहा है? क्या राहुल गांधी भाजपा से ज्यादा तगड़ा झटका आरजेडी को देना चाहते हैं? और आरजेडी, क्योंकि आरजेडी इस बार प्लान बना रही थी कि कांग्रेस को कम से कम सीटें चुनाव लड़ने के लिए दी जाए। पिछली बार 70 सीटें दी थी तो 19 जीते थी, इस बार 50 ही दी जाए। लेकिन राहुल गांधी ने पहले ही अपना जाल फेंक दिया है और ऐसे में अब ये देखना है कि पप्पू यादव, कन्हैया कुमार और कृष्णा अलवारू, क्या ये तीनों की जोड़ी जाकर तेजस्वी यादव को बैकफुट पर धकेल पाती है या नहीं, क्योंकि ये नेगोशिएशन करने के लिए ये लोग जा रहे हैं। और देखना यह है कि ये तीनों की जोड़ी चुनाव में क्या कमाल करती है। एक बात तो तय है, कन्हैया कुमार के आने से पप्पू यादव खुश हो गए हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव और पप्पू यादव के बीच जो 36 का आंकड़ा है उसमें कहीं ना कहीं पप्पू यादव को लगता है कि कन्हैया तेज तर्राक है, अच्छे वक्ता हैं, अच्छे से बोलते हैं, डिबेट करते हैं, मुद्दों पर बोलते हैं, फैक्ट्स उनके पास रहते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की छवि पर फर्क पड़ेगा। लेकिन ये तो चुनाव के नतीजों से और चुनाव के पहले बने माहौल से ही पता लगेगा कि बिहार विधानसभा चुनाव में क्या कांग्रेस आरजेडी का ये जो समीकरण, ये खींचतान चल रही है, किस और जाती है। बाकी इस पूरी खबर को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट सेक्शन में दर्ज करा सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।